उफ, ये ठंड। माँ जी और कितनी लकड़ियाँ काटनी हैं। लकड़ियाँ काटते काटते मैं थक गई। मैंने अपने अमीर मायके में कभी ऐसा काम नहीं किया। मेरे तो चोट भी लग गई देखो। बहू, मैं समझ सकती हूँ तेरी हालत, पर जिस तरह की ये ठंड है हमें थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी इस ठंड से बचने के लिए। और ला, मैं साड़ी फाड़ कर बांध देती हूँ इस पर। मुझे माफ करना दिया कि तुम जैसी महलों की शहजादियां हमारे गरीब परिवार के साथ आधी रात में लकड़ियां काट रही है, पर यह भी मजबूरी है हमारी। आखिर ऐसी क्या वजह है कि बहू के साथ पूरा परिवार आधी रात को जंगल में बिना रुके लकड़ियां काट रहा है? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। नितिन, आखिर तुम कब बात करोगे? हर रोज मेरे पापा एक नया रिश्ता ले आते हैं। मैंने कहा ना, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। पर दिया, मैं बहुत गरीब हूँ, तुम मेरे छोटे से घर में कैसे एडजस्ट करोगी? अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकती हूँ, फिर ये गरीबी क्या है? दिया के जिद करने पर नितिन उसके साथ उसके घर जाता है और दिया के घर वालों से उसका हाथ मांग लेता है। क्योंकि दिया भी नितिन से शादी करना चाहती थी, इसलिए न चाहते हुए भी दिया के घर वाले उसकी शादी नितिन से करवा देते हैं, पर अपनी बेटी से सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। और जैसे ही दिया शादी करके घर आती है तो वो देखती है कि उसके झोपड़ी जैसे ससुराल में न तो बिस्तर है और न ही गैस, यहाँ तक कि उनके घर में खाने के लिए बर्तन भी नहीं है और घर की छत भी टूटी हुई है। बहू, माफ करना, तेरे गृह प्रवेश के लिए मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है, इसलिए इस एक दिए से सिर्फ तेरी आरती उतार रही हूँ। आओ भाभी, आप यहाँ बैठ जाओ, मैंने चटाई बिछा दी है। दिया चटाई पर बैठ जाती है। मेरा ससुराल तो मेरी सोच से भी ज्यादा गरीब निकला। मैंने कभी सोचा नहीं था कि नितिन इतना गरीब है। इनके घर की चटाई भी फटी है, अब मैं क्या इस फटी चटाई पर बैठूं? आज से पहले मैं अपने मायके में कभी नीचे जमीन पर नहीं बैठी और यहाँ जमीन पर बैठना पड़ रहा है। कहीं मैंने नितिन से शादी करके गलती तो नहीं कर दी? आखिर मैं इस ठंड में अपने इस गरीब ससुराल में कैसे रहूंगी? घर की ऐसी हालत देखकर दिया गहरी सोच में डूब जाती है और अपने मायके के दिनों को याद करती है। यह सोचते हुए दिया कांप ही रही होती है कि तभी नेहा की नजर दिया पर पड़ती है, तो वो अपनी माँ से बोलती है, माँ, इस बढ़ती ठंड की वजह से देखो ना, भाभी कैसे कांप रही हैं। हमारे तो घर की छत भी टूटी है, खिड़की और दरवाजे भी नहीं है, चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवा घर में आ रही है। हम तो ठंड बर्दाश्त कर लेंगे, पर भाभी कैसे करेंगी? बहू, माफ करना, हम गरीबों के घर में ना तो छत है और ना ही बिस्तर, पर तू फिक्र मत कर, तू ये फटा हुआ चादर ओढ़, मैं जब तक तेरी ठंडी भगाने का कोई इंतजाम करके आती हूँ। इतना बोलकर शांति घर के बाहर जाती है और एक टूटी हुई लोहे की बाल्टी लेकर घर में आती है और उसके ऊपर खराब पड़े लोहे की जाल रख देती है और नीचे से टूटे वाले हिस्से में कुछ कोयले जलाकर रख देती है और अपनी बहू को देती है। बहू, मैंने तेरे लिए अंगीठी बना दी है, तू हाथ ताप। जब तक अंगीठी जलती रहेगी तुझे ठंड नहीं लगेगी। माँ, भाभी को ठंड से बचाने के लिए आपने अंगीठी का इंतजाम तो कर दिया, पर मेरी अमीर भाभी बिना बिस्तर और रजाई के कैसे ठंड से बचेंगी? वो बड़े घर की बेटी हैं, कैसे रह पाएंगी हमारे घर में? ये ठंड। नेहा, तू फिक्र मत कर, हम इसका भी कोई इंतजाम कर लेंगे, बस आज रात जैसे तैसे कट जाए। नेहा, तू इसी अंगीठी पर रोटी भी बना लो, 2 काम एक साथ हो जाएंगे। बहुत ठंड है। ठीक है भैया। इस तरह नेहा अंगीठी पर खाना बनाती है और सब खाते हैं। जैसे तैसे दिया अपनी पहली रात ससुराल में गुजारती है और एक दिन शांति और नेहा दिया को अपने साथ जंगल में ले जाती है, जहां वो जंगल से खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ी जमा कर रही होती है। और तभी दिया की नजर रुई के पेड़ों पर पड़ती है। माँ जी, इधर देखो, कितने सारे रुई के पेड़ हैं, आप लोग इन रुई को तोड़कर बेचते क्यों नहीं हो? बहू, तूने मुझे आइडिया अच्छा दिया है। नेहा बेटा, भाभी के साथ मिलकर नीचे की गिरी हुई सारी रुई जमा कर ले और घर ले चल। रात में बहुत ठंड लगती है, आज मैं इन रुई से अपने हाथों से रजाई और गद्दे बनाऊंगी। अपनी सास की यह बात सुनकर दिया बड़ी हैरान होती है, पर दिया कुछ नहीं बोलती। कुछ देर बाद दिया, नेहा और शांति सारी रुई जमा करके घर लाती हैं और शांति खुद बाहर चली जाती है और शाम को बहुत सारे नारियल के बोरे लेकर आती है, जिसे देख दिया अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप इतने सारे बोरी क्यों लेकर आई हैं? बहू, हमारे पास कपड़ा तो है नहीं कि हम रजाई गद्दा बना सके, इसीलिए मैं ये बोरे लेकर आई हूँ। जल्दी से नेहा बेटा इन सभी बोरों को काट ले और आपस में जोड़कर मुझे दे दे, मैं इनमें रुई भरकर रजाई और गद्दे बनाऊंगी।
इतना बोलकर शांति नेहा के साथ काम पर लग जाती है और सभी बोरों को काट कर उन्हें आपस में सिल देती है और उनमें रुई भर लेती हैं और अपने हाथों से रजाई और गद्दे बनाती हैं। ये देख दिया को अपने मायके की याद आ जाती है, जहां पर कंबल से भी उसकी ठंड नहीं जाती थी, तो वो अपनी माँ के साथ उसी वक्त मार्केट जाती थी और वहां से महंगी रजाई लेकर आती। अरे भैया कोई बात नहीं, ये रजाई 2000 की हो या 5000 की, बस इस रजाई को लेने के बाद मेरी बेटी को ठंड नहीं लगनी चाहिए। हा, सच में माँ, ठंड इतनी ज्यादा है कि मेरी तो हालत ही खराब हो जाती है। मैं जो सामान महंगे महंगे दामों पर लेकर आई थी, वो सब कुछ मेरे ससुराल वाले कितनी आसानी से जुगाड़ कर लेते हैं। ले बहू, तेरी रजाई और तैयार हो गई, अब तू आराम से इसे ओढ़ ले और बैठ जा। और नेहा बेटा, ये बची बोरियां खिड़की पर टांग दे और दरवाजे पर भी, जिससे थोड़ी हवा रुकेगी। इस तरह खिड़की और दरवाजे पर बोरी लगवाती है शांति। वहीं वो अपनी बहू को रजाई तो बनाकर दे देती है, क्योंकि दिया को जमीन पर सोने की आदत नहीं होती, इसलिए अगली सुबह जब वो उठती है तो उसके कमर में दर्द हो रहा होता है। ऊपर से छत टूटी होने की वजह से आज ठंडी हवा भी ज्यादा लग रही होती है। दरवाजे और खिड़की पर यह बोरी कुछ काम की नहीं रही थी। आज तो सबसे ज्यादा ठंड है माँ, आज तो हमें छत का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। पर भैया, आप ही तो कहते हो कि आपकी सैलरी इतनी नहीं कि हम छत ठीक करवा सके। बेटा, छत ठीक करवाने के लिए तो सच में बहुत पैसे लग जाएंगे। मैं तो कहती हूँ 2 महीने की ठंडी ही तो काटनी है, खुद से ही छत का मरम्मत कर लेते हैं। चलो सब चलकर जंगल से लकड़ियाँ काट के लाते हैं और उन लकड़ियों से ही छत बनाएंगे। माँ जी, आज तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप सब कितनी मेहनत करते हैं और आप सब ये मेरी वजह से ही तो कर रहे हैं, इसलिए मुझे आप लोगों का साथ देना चाहिए। क्योंकि दिया भी अपने ससुराल के साथ जाना चाहती थी, इसलिए शांति मना नहीं करती और पूरा परिवार लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। सुबह से रात हो जाती है लकड़ियां काटते हुए दिया बहुत ज्यादा थक जाती है और आखिरकार पूरा परिवार लकड़ियां काटकर घर आता है और अगली सुबह पूरा परिवार फिर से मिलकर उन लकड़ियों को कील और रस्सी से बांधकर छत की मरम्मत करते हैं और 2 दिन में जाकर उनकी छत तैयार होती है, जिसके बाद वो खिड़की और दरवाजे भी बनाते हैं। आज कितना अच्छा लग रहा है, कहीं से हवा नहीं आ रही है। आज तो ये अंगीठी भी अच्छे से मुझे गर्म कर पा रही है। बस ये जमीन भी गर्म होती तो इस ठंड में मजा ही आ जाता। दिया माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें कितने सारे दुखों का सामना करना पड़ रहा है। माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। जब मैं यहाँ आई थी तो अपने ससुराल वालों की गरीबी देखकर डर रही थी कि कैसे इस ठंड में गरीब ससुराल के साथ रह पाऊंगी, पर आप लोगों के जुगाड़ देखकर अब तो मुझे हिम्मत मिल रही है। भाभी, अगर ऐसी बात है तो मैंने भी एक जुगाड़ सोचा है। अब हम लोग नीचे जमीन पर नहीं सोएंगे, हम अपने हाथों से चारपाई बनाएंगे। देखो हमारे पास कितनी सारी नारियल की रस्सियां रखी हैं और लकड़ियां भी रखी हैं। नेहा का ये जुगाड़ सभी को बहुत पसंद आता है और अगले ही दिन सब मिलकर लकड़ी और रस्सी की मदद से 2 दिन में 4 चारपाई बनाते हैं और वो लोग रात को चारपाई पर ही बोरे वाली रजाई ओढ़कर आराम से सोते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दिया अपनी नंद से कहती है, नेहा, तुम्हारे पास कुछ है क्या जिसे लगाने से मेरे फटे होठ ठीक हो सके? इस ठंड में मेरी स्किन की क्या हालत हो गई है। तुम्हें पता है, शादी से पहले मैं हमेशा लिपस्टिक लगा के रखती थी, पर जब से शादी हुई है श्रृंगार क्या होता है मैं तो भूल ही गई। भाभी, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे 10 मिनट दो, मैं भी आपके लिए लिप ग्लॉस बनाती हूँ, वो लिपस्टिक से भी अच्छी होती है। इतना बोलकर नेहा खेत से चुकंदर तोड़कर लाती है और नारियल भी। चुकंदर के रस को निकालकर, नारियल का तेल निकालकर उसमें गुलाब के पत्तों को भिगोकर अपनी भाभी के होंठ पर लगा देती है, जिसे लगाने से न सिर्फ दिया के होंठ मुलायम होते हैं बल्कि बहुत अच्छे से शाइन कर रहे होते हैं। जिसके बाद दिया के भी दिमाग में एक जुगाड़ आता है और वो अपने घर वालों से कहती है, नितिन जी, ड्राइवरी का काम करके आप अकेले घर संभाल रहे हैं, पर मैंने सोच लिया है कि मैं और नेहा घर में ही लिप ग्लॉस बनाएंगे और मार्केट में महंगे दामों पर बेचेंगे। इस तरह हमारे जुगाड़ भी सफल रहेगा और हमारे हाथों में कुछ पैसे भी आ जाएंगे। मेरी अमीर बहू, ओ, अपने जुगाड़ू ससुराल में आकर जुगाड़ बन गई है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे आपके पास कोई जुगाड़ है जो आप सर्दियों के मौसम में करते हो और वो काफी फायदेमंद भी होते हो? कमेंट में हमें शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।